नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता मौर्य आप सभी का मेरे YouTube चैनल सरिता वे में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सब जानेंगे कि पति पत्नी के बीच में मन मुटाव क्यों रहता है और हमारे दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ क्यों नहीं आती है और हमारे घर में सुख समृद्धि क्यों नहीं रहती है। पति चाहे जितना कमा ले, हमारे घर में पैसा नहीं रुकता है। तो आप लोगों ने इसके लिए कमेंट किया था कि इसके उपाय के लिए कोई एक वीडियो बनाइए, तो आज हम इसी के ऊपर वीडियो बनाई हूँ। प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बता दें कि हम सब महिलाओं को गुरुवार के दिन 5 ऐसे कार्य जरूर करने चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहे और हमारे पति के जीवन में खुशियां आए और हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, जिससे हमारे बच्चों के ऊपर कोई ऐसा प्रभाव न पड़े, किसी की बुरी नजर न लगे। तो गुरुवार के दिन हम सबको 5 ऐसे जरूर कार्य करने चाहिए जिससे हमारे दाम्पत्य जीवन में खुशियां दोबारा वापस आ सके और हमारे घर में हमेशा खुशहाली की गूंज बनी रहे। तो चलते हैं इसी के विषय में जानते हैं वो 5 ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण कार्य है जो हम सब महिलाओं को जरूर गुरुवार के दिन करना चाहिए। तो दोस्तों, बता दें कि गुरुवार के दिन सबसे बड़ा जो ग्रह होता है, गुरु ग्रह जो होता है, वो हमारे पुत्र और पति के ऊपर बहुत ही बड़ा कारक माना जाता है। अगर हमारे घर के गुरु ग्रह दशा खराब है तो आप चाहे जितना कमाई कर लीजिएगा, चाहे जितना पैसे का आवागमन रहेगा, आपके घर में लक्ष्मी कभी रुकेगी नहीं। एक तरफ से आएगी और दूसरी तरफ से खर्चा होती चली जाएगी और हमारे सबके बीच में मन मुटाव बना रहेगा और पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हमेशा होता रहता है। हम महिलाओं को गुरुवार के दिन 5 कार्य जरूर करना चाहिए जिससे हमारे पति की सलामती रहे और हमारे दाम्पत्य जीवन में खुशियों से भरपूर मेरा परिवार रहे और हमारे बच्चों की पढ़ने में मन लगे और धन संपत्ति में बढ़ोतरी हो और पैसा का आवागमन जो होता है वो घर में लक्ष्मी भी रुकेगी। इन 5 चीजों को हमें गुरुवार के दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब घर की ग्रह दशा सही रहेगी तो हर चीज ठीक हो जाएगा और हमारे परिवार पर किसी की बुरी नजर न लगे। इन्हीं सब महत्वपूर्ण बातों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, बता दें कि जो गुरु ग्रह है वो सबसे पहले हमारे पुत्र और पति के कारक होते हैं। अगर पति के ऊपर गुरु ग्रह दशा है तो हमारा दाम्पत्य जीवन कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है। कुछ न कुछ लगा रहेगा, पति पत्नी के बीच में मन मुटाव रहेगा, अनबन बनी रहेगी, आए दिन लड़ाई झगड़ा होते रहेंगे, घर में सुख समृद्धि कहाँ से आएगी। तो गुरु ग्रह दशा खराब होने से हमारे अनेकों कार्य रुक जाते हैं। तो इन्हीं गुरु ग्रह दशा को सुधारने के लिए हम महिलाओं को 5 कार्य गुरुवार के दिन जरूर ये जान लेते हैं वो 5 महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं जो हमें गुरुवार के दिन जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहले बता दें कि गुरुवार के दिन हम महिलाओं को सिर से नहीं नहाना चाहिए, बाल धुलकर उस दिन हम सबको नहीं नहाना चाहिए। कुंवारी कन्याओं को भी नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि कुंवारी कन्याएं जब गुरुवार के दिन सर से बाल धोकर नहाती हैं तो उनका भी शादी ब्याह में रुकावट होती है और हम सुहागिन महिलाओं के पति के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सुहागिन महिलाओं को बृहस्पतिवार के दिन बाल धुलकर नहीं नहाना चाहिए और उस दिन बाल धुलने से हमारे घर में सुख समृद्धि नहीं रहती है, लड़ाई झगड़ा बना रहता है, मन मुटाव बना रहता है और हमारे घर में मतलब लक्ष्मी का आवागमन भी रुका रहता है। तो इसीलिए हमें गुरुवार के दिन बाल नहीं धुलना चाहिए, मतलब सर से बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए। उस दिन साबुन शैम्पू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब कि सर्फ का नहीं प्रयोग करना चाहिए। उस दिन हमें कपड़े वगैरह बहुत कम धुलना चाहिए। पतियों का है तो भाई उनका तो सर से नहाना ही नहाना, उनका तो कोई रोक नहीं सकता, वो तो नहाएंगे। लेकिन हम महिलाओं को उस दिन बिल्कुल नहीं नहाना है, क्योंकि गुरु बृहस्पति देव जो है
अगर वो नाराज हो जाते हैं तो हमारा दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है। और अगर गुरु ग्रह दशा खराब होती है तो हमारे घर में किसी के ऊपर कोई मतलब प्रभाव नहीं पड़ता है और हमारा जीवन खुशहाल बीतता। हमारे घर में लक्ष्मी का आवागमन बना रहता है, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य सही रहता है, हमारे घर में हमेशा खुशियों की गूंज रहती है और पति पत्नी के बीच में हमारे पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहता है। और ये कार्य हमें बृहस्पतिवार के दिन यानी कि गुरुवार के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सब न करने से हमारे घर की जो है गुरु ग्रह दशा मजबूत होती है। तो इसलिए हमें गुरुवार के दिन सिर से नहीं नहाना चाहिए। ये भी क्लियर हो गया। दूसरी बात ये है कि दूसरा नियम ये है कि गुरुवार के दिन हम अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा हल्दी डालकर जरूर नहाएं, क्योंकि गुरुवार के दिन पीले रंग का सेवन करने से गुरु बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न होते हैं। उस दिन हम सबको पीले रंग के वस्त्र वगैरह पहनने चाहिए और पीले रंग की वस्त्र उस दिन आप इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है। और नहाने के बाद में आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव कर, जिससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए और आपके घर की ग्रह दशा अच्छी हो जाए। इसीलिए हमें गुरुवार के दिन अपने घर को साफ स्वच्छ रखना चाहिए और गुरुवार के दिन हमें हो सके तो पीले रंग का सेवन करना चाहिए। इसे भोजन में पीला आप बनाए, जैसे कि कढ़ी बना ले, चने के दाल की हलवा बना ले, पीले मतलब कि बेसन की पूरी वगैरह बना ले। मतलब आप पीले रंग का सेवन करें उस दिन खाने पीने में तो बहुत ही अच्छा होता है। आपके घर की ग्रह दशा बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आपका दाम्पत्य जीवन खुशमय बीतेगा। तो ये हो गया दूसरा नियम। अब हम चलते हैं तीसरे नियम की। नियम ये है कि आप गुरुवार के दिन आप सूट या साड़ी मतलब कि पीले रंग के वस्त्र अपने पास जरूर रखें। उस दिन स्नान करने के बाद आप पीले रंग का वस्त्र जरूर पहने, क्योंकि कहते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग का वस्त्र पहनने से बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तो हमें बृहस्पतिवार के दिन यानी कि गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा पाठ करना चाहिए। आप पूजा करें या ना करें, लेकिन उस दिन पीले रंग का वस्त्र जरूर धारण करें। इससे आपके घर की ग्रह दशा सही रहती है और आपके सारी मनोकामना भी पूर्ण होती है और आपका जो ग्रह दशा है वो भी सही रहता है और आपका परिवार खुशमय बीतता है। तो ये हो गया तीसरा नियम। नियम ये है कि गुरुवार के दिन लड़कियों को व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि गुरुवार का व्रत रखने से लड़कियों की शादी में रुकावट नहीं होती है और शादी जल्दी हो जाती है। और जैसे कि और अन्य कार्य रुके हुए तो वो कार्य भी जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि गुरुवार की पूजा करने से हमारे जो गुरु ग्रह दशा है वो सब ठीक हो जाते हैं। तो लड़कियों को उस दिन पीला वस्त्र धारण करके केले के वृक्ष में पूजा करनी चाहिए और जल चढ़ाना चाहिए। जो जल का पात्र लोटा वगैरह है उस जल में गुड़, चने की दाल और हल्दी डालकर केले के वृक्ष में पूजा करनी चाहिए। जैसे आपके आसपास केला नहीं मिल रहा है, दूर है, जाने में असमर्थ है, तो आप विष्णु भगवान की प्रतिमा रख लीजिए कोई चौकी पर। अगर आपके पास चौकी भी नहीं है तो आपके घर के जो मंदिर वगैरह उसमें आप विष्णु भगवान की प्रतिमा पे वही जल से छींटा लगाकर आप अपने घर की तुलसी में वो जल को मतलब डाल सकती हैं। और क्योंकि तुलसी के वृक्ष में लक्ष्मी माँ और विष्णु भगवान का वास होता है, तो उससे भी हमारे दाम्पत्य जीवन और दैनिक जीवन में सुधार होता है और हमारे ग्रह दशा ठीक हो जाते हैं। तो ये हो गया चौथा नियम। पांचवा नियम ये है कि गुरुवार के दिन हमें अपने घर की साफ सफाई कम से कम करनी चाहिए, क्योंकि गुरुवार के दिन हमें अपने घर की बहुत अच्छे से सफाई नहीं करनी चाहिए। उस दिन साबुन, शैम्पू, सरफ वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस दिन अगर हो सके तो कम से कम कपड़े धोएं या साबुन से ना धोए तो ज्यादा ही अच्छा है। और उस दिन पुरुष लोग बाल वगैरह ना कटाएं तो ज्यादा ही अच्छा है। बच्चों का बाल ना कटाएं, नाखून वगैरह उस दिन ना कटाएं और अपने किचन की उस दिन बहुत ज्यादा साबुन वगैरह से, विम वगैरह से सफाई ना करें। तो गुरुवार के दिन आप अपने घर में नॉन वेज वगैरह ना बनाएं
तो ज्यादा अच्छा है। उस दिन लहसुन प्याज का सेवन ना करें। उस दिन अगर आप व्रत रखती हैं तो लहसुन प्याज का भी सेवन ना करें, क्योंकि व्रत के दिन लहसुन प्याज का तो खाना वैसे भी वर्जित है, लेकिन बहुत घरों में व्रत के बावजूद भी लहसुन प्याज बनता है, तो नहीं बनाना चाहिए। और उस दिन हम महिलाओं को ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हमें ये 5 कार्य करने ही करने, गांठ बांध कर रखनी। अगर अपने घर की सुख समृद्धि के लिए करना है तो आप गांठ बांध लीजिए कि हमें ये 5 कार्य जरूर उस दिन करने हैं, हर गुरुवार को। और अगर हो सके तो आप पीपल के वृक्ष में भी जल चढ़ाएं, क्योंकि पीपल के वृक्ष में विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी का वास होता है। बरगद के पेड़ में विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगर हो सके तो आप शाम को प्रदोष काल में अपनी चौखट के पास मतलब अपने गेट के मेन गेट के दाहिनी तरफ दिया जलाएं, मतलब दिया जलाएं और अपने घर के मंदिर में दिया को प्रज्वलित करें। पूजा पाठ बड़े विधि विधान पूर्वक करें। और उस दिन अगर आप अपने घर के मंदिर में भोग प्रसाद चढ़ाती हैं गुरुवार के दिन, तो याद रखें आप पीले ही रंग का भोग बनाइएगा। जैसे चने की दाल का हलवा है, बेसन के बने हुए लड्डू है, यही सब भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।